नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि जो करंटली हमारा जो वीडियो चल रहा है, जो रिसेंटली हम आपको वीडियोस जो डिलीवर कर रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स के लिए कर रहे हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा रहेगा फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। करंटली हम डिस्कस करें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी की। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है और कैसे वर्क करती है, क्या क्या कितने कितने टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों हम बात करें फिजिबिलिटी स्टडी की कि फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली होती क्या है। तो हमने अभी जो इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि एसडीएलसी के बारे में हमने डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो उसी की एक फेज होती है फिजिबिलिटी स्टडी। आपने रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद में जो सेकंड फेज आती है दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी होती है। तो हम उसी फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फिजिबिलिटी स्टडी का मेन पर्पज क्या होता है, किस वजह से यूज की जाती है, और कितने टाइप से फिजिबिलिटी स्टडीज का टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी कितने टाइप के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है तो उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को प्रोसेस करना होता है। तो उसका जो पहला पार्ट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो कि जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद में कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है तो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करती है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट से, वो जहां से भी वो क्या करती है रिक्वायरमेंट गैदर करती है। सारी तरीके से रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद में उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। तो बेसिकली इसको सेकंड फेज कहा गया एसडीएलसी का, फिजिबिलिटी स्टडी को। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। कि फिजिबिलिटी स्टडी का दोस्तों मतलब है कि आफ्टर गेटिंग द रिक्वायरमेंट, आफ्टर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रोजेक्ट, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है वो रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद में सारी रिक्वायरमेंट की स्टडी करता है, उसे हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। वो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद में पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या उस पे उसको उस प्रोजेक्ट को करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, या जो उसके अंदर जो क्लाइंट चाहता है उसमें मॉडिफिकेशन कराना चाहिए। तो ये सारा जो वर्कआउट है वो फिजिबिलिटी स्टडी में ही होता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या नहीं है। इन रेस्पॉन्सिव फिजिबल का मतलब है कि वो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, सभी टर्म्स के अंदर वो फिजिबल है या नहीं है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है उसके लिए उस प्रोजेक्ट पे वर्क करना फिजिबल है या नहीं है, या वो कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो जैसे नेम सजेस्ट है फिजिबिलिटी स्टडी का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वाइबिलिटी, विजिबिलिटी, वाइबिलिटी करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट की जो वाइबिलिटी है उसको डिस्कस करने के लिए। और ये अंश्योर करती है कि क्या जो लीगली एंड टेक्निकल जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, लीगली सब तरीके से फिजिबल है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस जो प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है या नहीं है वो ये चेक करती है। यदि अवेलेबल है तो वो उसको एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज उसको डिनाई कर देती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले सारे रिसोर्सेज, सारी जो फिजिबिलिटी है वो चेक की जाती है, उसके बाद में डिसाइड किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ये वाला प्रोजेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये आगे बढ़ने से कि जो इन्वेस्टिंग टाइम है वो उसको पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि यहाँ पे जो फिजिबिलिटी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि फिजिबिलिटी स्टडी एक तरीके का इन्वेस्टमेंटिंग है जो कि डिसीजन लेने में काम आता है कि इस प्रोजेक्ट को आपको करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे फिजिबली जो है वो इकोनॉमिक तरीके से भी हो सकता है, वो आपका टेक्निकल तरीके से भी हो सकता है, वो आपका एक तरीके से लीगल तरीके से भी हो सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट को फिजिबल चेक करना, सारे टर्म्स उसकी फिजिबिलिटी को चेक की जाती है। तो यहाँ पे जो ये हेल्प फिजिबिलिटी स्टडी हमारी हेल्प करती है इन्वेस्टिगेशन करने में, और दूसरा का दूसरा साथ ही साथ ये मैनेजमेंट को भी बताती है कि
किस तरीके से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली अप्रोच करती है मैनेजमेंट को और बताती है डिसीजन लेने में उनका हेल्प करती है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्ट करने के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और उनके जो एनवायरनमेंट है वो उसको डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता। डेवलपमेंट के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी इसमें यूज किया जाता है फिजिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट और नोट की क्या ये डेवलप कर सकती है और नहीं कर सकती है। तो इसके बारे में की जाती है फिजिबिलिटी स्टडी में। इन सभी चीजों के बारे में क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमारे लिए बेनिफिशियल है। उस पर ये भी चेक किया जाता है कि जो रिसोर्सेज आपके पास है, चाहे वो रिसोर्सेज हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डेवलपमेंट टीम का रिसोर्सेज हो, चाहे वो टेक्निकल रिसोर्सेज हो, उन सभी को ध्यान में रखा जाता है और उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसका डिसीजन लिया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट है ये तो था फिजिबिलिटी स्टडी। अब जब फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है तो इसमें अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में डिस्कस किया करेंगे हम। तो टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी भी क्या हो सकती है कि जो पर्टिकुलर डिस्कस किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में वो अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस किया जाता है। तो टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी आपकी बेसिकली 5 टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जिसके अंदर से हर चीज के बारे में एक अलग पार्ट में डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इकोनॉमिक की बात करूं तो उस प्रोजेक्ट के लिए इकोनॉमिकल कैसे बेनिफिशियल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी में 5 तरीके से डिवाइड किया गया है कि 5 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं फिजिबिलिटी स्टडी को। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेसिस पे फिजिबिलिटी स्टडी। दूसरा टेक्निकल बेसिस पे फिजिबिलिटी स्टडी। तीसरा ऑपरेशनल बेसिस पे। चौथा बिहेवियरल या लॉजिकल फिजिबिलिटी बोल सकते हो आप। और फिफ्थ होता है शेड्यूल फिजिबिलिटी। तो टाइप ऑफ फिजिबिलिटी है वो 5 टाइप की फिजिबिलिटी होती है आपकी किसी भी प्रोजेक्ट को डिसीजन लेने से पहले इन 5 चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। इकोनॉमिक, ऑपरेशनल, टेक्निकल, बिहेवियरल या लीगल या शेड्यूल, इन 5 चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, उन पर रिसर्च किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर इन 5 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, टेक्निकल क्या होता है, ऑपरेशनल में किस तरीके से स्टडी की जाती है, शेड्यूल फिजिबिलिटी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ये बताती है हमें कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का जो काम है वो ये एनालिसिस करना है कि जो रिक्वायरमेंट कैंडिडेट दे रहा है, जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, तो वह उसके अकॉर्डिंग उस पर इकोनॉमिकल, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इकोनॉमिकल बेनिफिशियल है या नहीं है। जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल बेनिफिशियलिटी देखी जाती है कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या उसका वर्थफुल है, क्या वो उस इकोनॉमिक लेवल तक फिजिबल है, या उसकी जो कॉस्ट है वो एक तरीके से कहीं ज्यादा तो नहीं है, जो चीज वो डेवलप करा रहा है उससे ज्यादा नहीं है या उससे कम नहीं है, जो क्लाइंट आपको दे रहा है, जितनी कॉस्ट आपको क्लाइंट पे कर रहा है वो फिजिबल है या नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हर चीज को डिसाइड करती है कि कितने जो कॉस्टिंग, जो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके डिसाइड करती है कि इस प्रोजेक्ट की ये कॉस्टिंग होगी, डेवलपर के लिए ये कॉस्टिंग होगी, जो टाइमिंग लग रहा है वो भी इसमें देखा जाता है कि कितने टाइमिंग तक आपका डेवलपर काम कर रहा है या टेक्निकल टीम आपकी जो काम कर रही है। तो इकोनॉमिकल जो सबसे मेन एक तरीके से जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का जो मेन एम होता है वो इकोनॉमिकली रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है कि जब एस्टिमेट करना है कि जो यहाँ पे हम इस फिजिबिलिटी स्टडी में एस्टिमेट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट की, जैसे सिस्टम डेवलप करवा रहा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट करते हैं, इकोनॉमिकली उसकी रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं कि जो जो रिक्वायरमेंट है वो इकोनॉमिकली कितनी होगी, उसका पे आउट कितना होगा या कितना पे उससे जो कंपनी है, जो भी क्लाइंट है उससे कितना पे करना लेना होगा, उस प्रोडक्ट की या उस सॉफ्टवेयर का क्या प्राइस होगा, वो सब इसी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में डिसाइड किया जाता है कि क्या जो इन्वेस्टमेंट की कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, टाइम और फंड का इन्वेस्टमेंट पहले से करने से पहले प्रपोजल रखती है क्लाइंट के पास कि ये इतना इसका इस प्रोडक्ट का या इस सॉफ्टवेयर का लिए इतना इकोनॉमिक के
एक तरीके से आपको स्पेंड करना पड़ेगा, ये सारा डिसाइड होता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में। तो ये प्रिफेयर करती है बेसिकली जो हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड करवाने में और लो रिस्क में आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करती है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है वो एक तरीके से अल्टरनेटिव वे बताती है आपको, जिससे मैक्सिमाइज जो नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन की वो यूज हो सके, और जो क्लाइंट है उसको भी क्या कम रिस्क में और कम उसका आप बोल सकते हो कम इकोनॉमिक स्पेंड में भी उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके। तो यहाँ पे जो लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क होती है, ये यहाँ पे जो रिस्क है उसको सबसे लोएस्ट लेवल पे रखा जाता है किसी भी डेवलपिंग करने के लिए, कोई भी सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का जो मेन टास्क है, मेन जो पर्पज है, जो मेन एम है, वो यही है कि क्या वो जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकली फिट है या नहीं है, या इकोनॉमिकली भी फिजिबल है या नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कि लेट सपोज कि कई बार हम देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, डेवलप करने के बाद में वो पता लगता है कि हाँ यदि आपने स्टडी नहीं की और उसमें टाइम कंज्यूमिंग या इकोनॉमिकली जितना आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आपने स्पेंड कर दिया है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में इन सब चीजों का पहले ही क्या कर लिया जाता है, स्टडी कर ली जाती है और फिर डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो इतनी होगी और क्लाइंट के सामने प्रपोजल दिया जाता है आफ्टर स्टडिंग द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्यों यूज करते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का यूज करने का एक ही मतलब है कि उस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक के बारे में कंप्लीट स्टडी करना, ताकि आगे के टाइम के अंदर जो आपका जो प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हो वो आपके लिए क्या रहे, प्रॉफिटेबल रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या रहे, प्रॉफिटेबल रहे। ये होता है आपका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी की हम बात करते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोजेक्ट को इन हैंड लेता है, कोई भी लेता है, तो वो सबसे पहले अपनी टेक्निकल टीम को देखता है कि क्या जो क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, कि क्या वह उसके पास वो फुलफिल कर रहा है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, जो टेक्नोलॉजी क्लाइंट चाहता है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर डिसाइड किया जाता है कि जो बेसिकली जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वह है किस पर्टिकुलर टेक्निकल लैंग्वेज में वो उसको सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना चाह रहा है, वो आपके पास है या नहीं है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के। यदि लेट सपोज कि कोई क्लाइंट पीएचपी या पाइथन में कोई भी चीज डेवलप कराना चाह रहा है, तो उसके लिए आपके पास टीम है या नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, या उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, प्लस डेवलपमेंट टीम की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें उसमें चेक की जाती है। इसमें एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से आपकी जो टीम है वो वर्कआउट करेगी। टेक्निकली ही जो डेवलपमेंट टेक्निकल फिजिबिलिटी ये डिसाइड करती है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वह उस प्रोजेक्ट को या उस सॉफ्टवेयर को टेक्निकली डेवलप कर सकती है, साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट गैदर की है वो उसको कन्वर्ट कर सकती है एक तरीके से, कि वो टेक्निकल टीम जो रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसको एक फिजिकल वे में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ये जो कैपेबल है ट्रांसलेट टू वर्क इन द सिस्टम, कि जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसको फिजिकल में वो कन्वर्ट कर सकती है, वर्केबल सिस्टम में वो उसको कन्वर्ट कर सकती है। ये सारा इस टेक्निकल फिजिबिलिटी में डिसाइड किया जाता है। और की और साथ में ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो आपकी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट करता है नहीं करता है। कि लेट सपोज कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, वह उस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर डेवलप होगा या नहीं होगा, या आप क्लाइंट को और दूसरे बारे में डिस्कस करोगे कि हाँ ये जो सॉफ्टवेयर है इस टेक्नोलॉजी में डेवलप नहीं हो सकता, हम इसके पहले दूसरे इस लैंग्वेज में इसको डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको रिसोर्सेज के लिए अपग्रेड करने के लिए आपके पास करंटली रिसोर्सेज है या नहीं है, जो भी यदि कोई एक क्लाइंट न्यू रिक्वायरमेंट इंक्लूड करता है, न्यू रिक्वायरमेंट फुल बताता है, तो वो आपकी टेक्निकल टीम उसको फुलफिल कर पाती है, ये नहीं कर पाती है। ये इन सब चीजों के बारे में डिस्कस जो स्टडी की जाती है वो टेक्निकल फिजिबिलिटी में स्टडी की जाती है। तो बेसिकली जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो ये डिटरमाइन करती है कि जो टेक्निकल आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, या जो टेक्निकल रिसोर्सेज है वो एनफ है या नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बताती है कि टेक्निकल जो आपकी टीम है, जो टेक्निकल टीम है वो कैपेबल है उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, या उस आइडिया को ट्रांसलेट करने के लिए किसमें, वर्केबल सिस्टम के अंदर वो
कैपेबल है उस आइडिया को ट्रांसफर करने के लिए, और सपोर्ट करती है। साथ ही साथ आपकी जो टेक्नोलॉजी है जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, और क्या क्या यदि कोई नई रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की तो वह उसको फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इन सब चीजों के बारे में स्टडी की जाती है टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी का जो मेन पर्पज है वो सारा रिसोर्सेज चेक करना, आपका टेक्निकल तरीके से टीम जो आपकी टीम है, डेवलपमेंट टीम है, वो उसको कन्वर्ट कर सकती है जिस तरीके से सिस्टम डायरेक्ट यूजर को एक तरीके से सिस्टम को फिजिकल वे में कन्वर्ट कर सकती है। लॉजिकल जो अभी तक हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिस्कस किया, डिजाइन एनालिसिस डिस्कस किया, उसको वो कन्वर्ट कर सकती है आपके एक तरीके से सिस्टम के अंदर जो फिजिकल हो। उसके बाद में जो तीसरी फिजिबिलिटी आती है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी दोस्तों। अब ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है, डिटरमाइन करती है कि जो आपका जो सिस्टम जो ऑपरेटिंग हो रहा है वो एक बार डेवलप होना किस तरीके से वो डेवलप होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो सिस्टम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, उसका जो मेन है वो यही डिटरमाइन करना है कि जो सिस्टम आपने डेवलप किया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेशन आपने किया है सिस्टम को डेवलप करने में, वो क्या होगा, इम्प्लीमेंट किस तरीके से डेवलप किया जाएगा और किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या करती है कि मैनेजमेंट को इंश्योर करती है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, प्रपोज सिस्टम के लिए सूटेबल है या नहीं है। साथ ही साथ जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है वो ये भी एनालिसिस करती है कि जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपका प्रोजेक्ट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी चेक करना ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में का ही काम होता है। कि इस ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया है, वह कस्टमर की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपका किसमें डिसाइड किया जाता है, ऑपरेशन फिजिबिलिटी के अंदर। वो किसमें डिसाइड किया जाता है, ऑपरेशन फिजिबिलिटी के अंदर। तो ऑपरेशन फिजिबिलिटी का जो मेन पर्पज है वो एक तरीके से मैनेजमेंट को सपोर्ट करना कि किस तरीके से करंट जो एनवायरनमेंट है उसमें हमने ये जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, साथ ही साथ उसका आर्किटेक्चर जो है, जो रिसोर्सेज है, जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, वो वर्केबल है या नहीं है। और दूसरा ये लास्ट जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो वो कंप्लीट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है ऑपरेशन फिजिबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अनश्योर हो जाता है कि जो प्रपोज सिस्टम है वो एज ए जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। जो एनवायरनमेंट है करंटली ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो उसको फुली सपोर्ट कर रहा है, वो फुली सपोर्ट कर रहा है आपका ऑपरेशन फिजिबिलिटी के थ्रू, ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आप कह सकते हो बिहेवियरल फिजिबिलिटी, या बिहेवियरल फिजिबिलिटी को हम लीगल फिजिबिलिटी भी कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो एक तरीके से लीगल है या नहीं है, उसका बिहेवियरल और जो ऑलरेडी सिस्टम जो ऑलरेडी डेवलप है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके का है, उसका एटीट्यूड किस तरीके का है। यहाँ पे जो सिस्टम डेवलप किया है वो पुराने जो सिस्टम डेवलप है उसको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, ये सबके बारे में डिस्कस किया जाता है बिहेवियरल फिजिबिलिटी के अंदर। तो बिहेवियरल फिजिबिलिटी के अंदर ये एस्टिमेट किया जाता है और ये एक तरीके से इस बात को आंसर किया जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपने डेवलप किया है वो एक लीगल है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के साथ साथ, और जो आपने नया सिस्टम डेवलप किया है वो इस तरीके से रिक्वायरमेंट को पुराने जो सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट को उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बेनिफिशियल हमने यूज की है उसके अकॉर्डिंग उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। कि जो बिहेवियरल फिजिबिलिटी है वो क्या करेगी कि आपको एफर्ट्स करती है एजुकेट करने में, ट्रांसफर करने में और चेंजेस करने में। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जा रहा है तो उसकी बिहेवियरल के बारे में भी स्टडी की जाती है कि ये कैसे पीछे वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलप थे, जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किए उनके पर्पज से किस तरीके से फुलफिल है। कि कई बार हम ज्यादा हमें स्टडी ना करनी पड़े, बिहेवियरल फिजिबिलिटी हमें ये भी बताती है कि आपने ऑलरेडी जो रिसोर्सेज है आपके साथ और आपने ऑलरेडी उसको डेवलप किया है तो वो आपके लिए इजीएस्ट होगा वापस से उसी पर्टिकुलर टेक्निकल की टेक्निकल लैंग्वेज में डेवलप करने के लिए। तो बिहेवियरल फिजिबिलिटी आपका इन सब के बारे में स्टडी की जाती है बिहेवियरल
फिजिबिलिटी के अंदर इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वो एज ए जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है उससे किस तरीके से बिहेवियरल एस्टिमेटेड है और किस तरीके से नहीं है, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। देन लास्ट है शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसको एक टाइम लाइन में डेवलप करके क्लाइंट से एक प्रॉमिस की जाती है कि हम इतने टाइम लाइन में उसको डेवलप कर देंगे। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी का जो वर्क है यहाँ पे ये स्टडी की जाती है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो कितने टाइम में फुलफिल हो सकती है, मतलब जो रिक्वायरमेंट से जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट चाह रहा है उसको किस तरीके से हम डेवलप करके और कितने टाइम में उसको डेवलप करके वापस से डिप्लॉय मोड में हम उसको ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, एक गिवन टाइम लाइन में कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसकी टाइमलाइन क्लाइंट को देनी पड़ती है कि इतने टाइमलाइन में हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी के बारे में इसी चीज की स्टडी की जाती है कि क्या कितने टाइमलाइन के अंदर आप वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये ऑल्सो वेरीफाई करती है और वैलिडेट करती है सारी डेडलाइन प्रोजेक्ट की कि वो जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो उसमें कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी किसी भी डिले होने की वजह से, जो यदि कहीं डिले होता है तो वो शेड्यूल फिजिबिलिटी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कि ये प्रोजेक्ट इस वजह से डिले हो रहा है। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब दोस्तों सिंपल सा है, ये डिसाइड करती है कि कितने टाइम लाइन में आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। उसके लिए स्टडी की जाती है कि इतने टाइम लाइन में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके डिप्लॉय मोड में जो क्लाइंट है उसको दे देंगे। तो ये था हमारा फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में, जहां हमने डिस्कस किया कि फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो एज ए इकोनॉमिकली या एज ए फाइनेंशियली या आप कह सकते हो टेक्निकल तरीके से फिजिबल है या नहीं है, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है बिफोर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने से पहले इन सभी के बारे में स्टार्ट की जाती है और फिर डिसीजन लिया जाता है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ कितने टाइप्स की फिजिबिलिटी स्टडी होती है उनके बारे में डिस्कस किया। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। धन्यवाद दोस्तों।